भाई अगर तू रोज खुद से लड़ रहा है ना, सुबह जल्दी उठने के लिए, फोन छोड़ने के लिए, काम पर फोकस करने के लिए, तो एक बात ध्यान से सुन। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम आलसी हो ही नहीं। रात को सोते वक्त जिस बात के लिए तुम रोज खुद को कोसते हो ना, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। सच बात तो ये है मेरे भाई कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। तुम्हारे चारों तरफ ऐसे चीजों का जाल है जो हर 5 मिनट में तुम्हारा फोकस नोच रहा है। ऐसे में तुम कितनी भी मोटिवेशन की आग जला लो, वो चिंगारी आखिर कब तक टिकेगी। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो दिन रात खुद से लड़कर अपनी आदतें बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली गेम अपने आसपास के माहौल को बदलने का था। आज रात जब तुम सोने जाओगे ना, तो अपना फोन बिल्कुल अपने तकिए के पास रखना। सुबह अलार्म बजेगा, आधी नींद में तुम्हारा सबसे पहला एक्शन क्या होगा? हाथ बढ़ेगा और फोन सीधा तुम्हारे हाथ में होगा। अब यही फोन कमरे के एकदम दूसरे कोने में रख दो। सुबह फिर अलार्म बजेगा, लेकिन इस बार उसे बंद करने के लिए तुम्हें बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। बस इतना सा डिफरेंस, लेकिन तुम्हारा पूरा मॉर्निंग बिहेवियर बदल गया। तुम अचानक डिसिप्लिन नहीं बने, बस कंडीशन बदल गई। अब अपनी असल जिंदगी देखो। तुम पढ़ाई तो करना चाहते हो, लेकिन किताब बैग के अंदर है और फोन सीधा तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में। तुम्हारा दिमाग किसे चुनेगा? जिस चीज तक पहुंचने में 1 सेकंड लगता है ना, उसी तरफ जाना आसान लगता है। फोन उठाया, एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर दूसरी, और अचानक अरे यार 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। यही लोग खुद को बोलते हैं यार मुझसे फोकस ही नहीं होता, लेकिन सच बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारे फोकस में नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान था। इसी को एक सिंपल रूल से समझो, जो काम आसान करोगे उसके होने के चांस बढ़ेंगे, और जो काम मुश्किल करोगे उसे बचना आसान लगेगा। अगर फोन कम चलाना है तो फोन दूर रख, अगर पढ़ना है तो किताब सामने रख, अगर सुबह वर्कआउट करना है तो शूज रात में ही निकाल कर रख दो। हर दिन अपनी विल पावर का टेस्ट लेना जरूरी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बना कि गलत काम करने के लिए एफर्ट लगे और सही काम अपने आप सामने दिखाई दे। लेकिन अभी असली ट्विस्ट बाकी है। तुम्हारा सबसे पावरफुल एनवायरनमेंट तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग हैं। तुम रोज जिन लोगों के साथ बैठते हो, उनकी बातें धीरे धीरे तुम्हारी सोच का हिस्सा बनने लगती है। अगर हर दिन सुनोगे छोड़ ना यार, इतना कौन मेहनत करता है, लाइफ में इतना भी सीरियस होने की क्या जरूरत है, तो कुछ समय बाद तुम्हें भी यही नॉर्मल लगेगा। लेकिन अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। क्योंकि इंसान सिर्फ एडवाइस से नहीं बदलता, कई बार वो अपने आसपास के लोगों को देखकर बदलता है। और अब सबसे डेंजर वाला हिस्सा, तुम्हारा फोन भी एक इन्वायरमेंट है। सुबह आंख खुलते ही तुम क्या देखते हो? इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन। तुम सोचते हो मैं बस 5 मिनट स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन वही 5 मिनट तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट इंटरटेनमेंट की आदत डाल रहे हैं। फिर जब तुम किताब खोलते हो, किताब बोरिंग लगती है, काम बोरिंग लगता है, फोकस बोरिंग लगता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को अभी भी हर 2 सेकंड में नया स्टिमुलेशन मिल रहा था। अब समझ आया? तुम्हें हर बार ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं, कई बार तुम्हें बेहतर इन्वायरमेंट की जरूरत है। इसलिए आज रात एक काम करना,
अपने कमरे को देखना, अपने फोन को देखना, अपने दोस्तों को देखना, अपनी रोज की रूटीन को देखना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मेरी सराउंडिंग मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो खुद को कमजोर कहना बंद कर। पहले अपना इन्वायरमेंट बदल, फोन दूर, किताब सामने, डिस्ट्रैक्शन कम, अच्छे लोग पास। क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर हर दिन सिर्फ तुम्हारे डिसीजन से नहीं बन रहा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आसपास की चीजों से लगातार सिग्नल ले रहा है। वही सिग्नल धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बनते हैं। हैबिट तुम्हारा बिहेवियर बदलती है और बिहेवियर तुम्हारी जिंदगी। इसलिए अगली बार जब तुम खुद से कहो मैं बदल क्यों नहीं पा रहा, तो एक बार चारों तरफ देखना और पूछना, क्या मुझे बदलने की जरूरत है या मुझे वो दुनिया बदलने की जरूरत है जिसे मैं हर दिन जी रहा हूं? क्योंकि कभी कभी नई जिंदगी शुरू करने के लिए नया इंसान बनने की जरूरत नहीं होती, बस पुराने इन्वायरमेंट से बाहर निकलना पड़ता है। जय हिंद।